हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज की कंप्यूटर नेटवर्क के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के क्या फीचर्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। आज का जो टॉपिक मेन हमारा रहेगा वो आर्किटेक्चर पे रहेगा। आर्किटेक्चर का मीनिंग है आपका फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन, कैसे आप डिजाइन करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, वो आपका इसमें है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर डिफाइन एज द फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोटोकॉल एंड मीडिया ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इन सब का फिजिकल कनेक्शन आप कैसे करते हैं, कैसे एक डिवाइस को आप क्या बोलते हैं, क्लाइंट किसे बोलते हैं, सर्वर किसे बोलते हैं, तो वो सारा प्रोसेस आपका होता है आर्किटेक्चर के अंदर। आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है उसका ग्राफिकल डिजाइन आप जो करते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर आपका टू टाइप का होता है। एक होता है आपका पेयर टू पेयर नेटवर्क, दूसरा आपका आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर में क्या होता है आपका, सेम नोड आपका क्लाइंट भी हो सकता है और वही नोड आपका सर्वर भी हो सकता है। इन पेयर टू पेयर नेटवर्क ईच नोड इन नेटवर्क एट एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। जो हर एक नोड जो है वो एक आपका, अब नोड की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम है आपका, नोड कोई कंडीशन नहीं है आपका, या नोड कोई ट्री में मत चले जाना कि ट्री में आपके नोड होते हैं। ये नोड की अगर हम बात करें तो हम लोग इस सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम आपका एक नोड है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम पेयर टू पेयर की बात करते हैं तो ईच नोड इन नेटवर्क एक्ट एज अ सर्वर। हर एक कंप्यूटर जो है अपने में एक सर्वर भी होता है, उसी को आप क्लाइंट भी बोल सकते हैं। नोड ऑन नेटवर्क इज नोन एज अ पीयर। उसी नोड को हम पीयर भी बोलते हैं, मतलब इसे आपका नोड भी बोला जाता है, इसे ही आप पीयर भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। देयर आर नो डेडिकेटेड सर्वर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट। इसमें कोई एक डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है कि आपने एक सर्वर बना लिया अलग से, एक क्लाइंट बना दिया। इसमें हर एक सिस्टम आपका क्लाइंट भी हो सकता है, हर एक सिस्टम आपका सर्वर भी हो सकता है। Peer to peer network is useful for the small environment usually up to 10 कंप्यूटर। 10 कंप्यूटर के बीच में आपको कम्युनिकेशन करना है तो वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। बट अगर आपका लार्ज एरिया नेटवर्क है तो वहां पर आपका क्लाइंट सर्वर ही चलेगा, यानी सेकेंड टाइप का आपका नेटवर्क जो है वो काम करता है। स्पेशल परमिशन आर डिजाइन टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग एंड रिसोर्सेज। स्पेशल परमिशन आप देंगे, भले आपने क्लाइंट सर्वर नहीं बनाया है, बट इसमें स्पेशल परमिशन होती है हर एक सिस्टम को कि वो क्या वर्क करेगा, कौन एज अ सेंड करेगा डेटा, कौन रिसीव करेगा, तो वो आपकी स्पेशल परमिशन पे डिपेंड करता है। Each node is capable of requesting service and can also provide the server to other node। मतलब एक नोड जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है इसे, ये नोड इसे सेंड कर सकता है डेटा। तो यहाँ पर हर एक नोड एज अ सर्वर है, एज अ क्लाइंट है। देखिए ये डिफरेंट नोड है आपके, हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्टेड, तो इसमें कोई भी एक क्लाइंट नहीं है, कोई भी एक सर्वर नहीं है। हर एक, ये क्लाइंट हो सकता है तो ये सर्वर हो सकता है, ये क्लाइंट ये सर्वर, ये खुद क्लाइंट खुद सर्वर भी हो सकता है। तो एक ही नोड आपका क्लाइंट सर्वर का काम भी कर सकता है। अब एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, मेन होता है आपके क्या इनके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज। इज अ लेस कॉस्टली एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। कॉस्टली नहीं होगा क्योंकि आपको सर्वर की जरूरत नहीं है, सेंट्रल सर्वर नहीं है जहां आपका टोटल डेटा स्टोर हो, एंड उसके बाद कम। तो इसमें हर एक सिस्टम क्लाइंट भी है, सर्वर भी है, तो ये आपका एक लेस कॉस्टली होता है। इफ वन कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग बट अदर कंप्यूटर विल नॉट स्टॉप वर्किंग। इसमें अगर आपका एक नोड स्टॉप भी हो जाता है, मान लीजिए आपका नोड 5 यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो अदर नेटवर्क आपका काम करेगा। तो इसमें लॉस ऑफ नेटवर्क नहीं होता है अगर एक नोड आपका लॉस हो गया तो। इट इज इजी टू सेट अप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेज इटसेल्फ। आपका हर एक सिस्टम अपने आप को मैनेज करता है, तो इजीली इंप्लीमेंट करना भी होता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इन केस ऑफ पेयर टू पेयर नेटवर्क इट डज नॉट कंटेन दी सेंट्रलाइज सिस्टम। इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है कि सेंट्रल हब के पास आपका डेटा सर्वर के पास जाए, देन उसके बाद क्लाइंट, तो हर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली। देयरफॉर इट कैन नॉट बैकअप द डेटा एज डेटा इज डिफरेंट इन डिफरेंट लोकेशन। मतलब इसमें बैकअप कुछ नहीं होता है आपका, हर एक से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डेटा आपका डिफरेंट डिफरेंट पहुंचेगा। इट हैज अ सिक्योरिटी इशू एज द डिवाइस इज मैनेज इटसेल्फ। देखिए डिवाइस खुद को मैनेज कर रहा है, खुद ही प्रोसेस कर रहा है, खुद ही डेटा शेयर कर रहा है, तो वहां पर आपका सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसके, दो
ड्रॉबैक है। मेन ड्रॉबैक ये है कि ये आपका 10 डिस्टेंस पे ही होता है, मिनिमम डिस्टेंस पे ही आप काम करा सकते हैं इसका। इसके बाद आता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक आपका क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। क्लाइंट सेंड करेगा डेटा, सर्वर सेंड करेगा, क्लाइंट रिसीव करेगा। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज अ नेटवर्क मॉडल डिजाइन फॉर द एंड यूजर कॉल्ड क्लाइंट to access the resources such as songs, video, etc. from the centralized computer known as server. सर्वर से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं और सर्वर का काम होता है आपका वो सेंड करेगा डेटा को, एंड क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। अ सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज अ सर्वर, जो आपका पूरा कंट्रोल करेगा वो सर्वर। वाइल ऑल अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट। इसमें एक सेंट्रल सिस्टम होगा जिसे आप सर्वर बोलेंगे, उसके अंदर आपका डेटा स्टोर होगा, एंड अदर सिस्टम जो इससे कनेक्टेड होंगे उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। सर्वर परफॉर्म ऑल द मेजर ऑपरेशन। सर्वर का ही मेन काम होगा आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, नेटवर्क को मैनेज करना है, वो सारा प्रोसेस आपका सर्वर करेगा। ऑल द क्लाइंट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू अ सर्वर। हर एक क्लाइंट आपका सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। सुटेबल फॉर अ लार्ज नेटवर्क, एक लार्ज नेटवर्क के लिए ये सुटेबल होता है आपका। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे आपके क्लाइंट हैं, ये डिफरेंट सिस्टम है, ये आपका मोबाइल फोन है, इंटरनेट के थ्रू सर्वर से कनेक्ट है। तो यहाँ पर क्लाइंट एंड सर्वर आपका वर्कर है। तो एक सर्वर है जो प्रॉपर काम करेगा आपका शेयरिंग, स्टोरिंग का, सिक्योरिटी का एंड नेटवर्क को मैनेज करने का। एडवांटेज क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन दी सेंट्रलाइज सिस्टम, देयरफॉर वी कैन बैकअप कर सकते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रलाइज आपका एक डिवाइस होता है जिसे सर्वर बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज अ डेडिकेटेड सर्वर दैट इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ होल सिस्टम। पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो इंक्रीज करता है वो आपका सर्वर करता है। सिक्योरिटी इज बेटर इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एज सिंगल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर रिसोर्सेज। एक ही सर्वर है, वही सबको रिसोर्स कर रहा है, वही, तो सिक्योरिटी भी आपका यहाँ पर मैनेज रहता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज। रिसोर्स शेयर करने हैं तो स्पीड अप होगा, क्योंकि एक ही से आपको डेटा सेंड एंड रिसीव कराना है, तो स्पीड अप होगा डेटा सेंड एंड रिसीव करना। डिसएडवांटेज, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर द सर्वर विद लार्ज मेमोरी। ये एक्सपेंसिव होता है। अगर आप क्लाइंट सर्वर बना रहे तो सर्वर पे आपका स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मेमोरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो काम करेगा आपका स्टोरेज का भी और मैनेज करने का भी। सर्वर हैज अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू द क्लाइंट, बट द कॉस्ट ऑफ द एनओएस वेरी हाई। एनओएस होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सर्वर का, जिस जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसी क्लाइंट को, और इसका जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एनओएस की। इट रिक्वायर अ डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज। इसके लिए आपको एक प्रॉपर मैनेजर भी चाहिए, सर्वर को प्रॉपर मैनेज करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड यूजर चाहिए जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, जो पूरे सर्वर को आपका मैनेज करेगा। तो ये डिफरेंट आपके नेटवर्क आर्किटेक्चर थे, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंस क्या होता है आपका पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। थैंक यू स्टूडेंट।